बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अली फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि खीर है। तो जैसी ये खूबसूरत और मज़ेदार देखने में लग रही है, तो इंशाल्लाह खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। पहले हम पैन लेंगे, ये जो बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने बनानी है, उसको अच्छे से धो लेंगे। उसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1 किलो। तो याद रखिए कि ये दूध डिब्बे वाला नहीं होना चाहिए या जो खुश्क दूध मिलता है वो नहीं होना चाहिए। ये हमने ताज़ा दूध लेना है। कोशिश करें कि ये दूध वो भी ना हो कि जो हमने बॉयल किया हुआ होता है वो भी नहीं होना चाहिए। ये दूध बिल्कुल कच्चा होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। इसकी खीर बहुत ही मज़े की बनेगी और इसके ऊपर वो जो घी आता है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिज के दूध के ऊपर घी बहुत आना शुरू हो जाता है। खीर के ऊपर घी आने से मुराद ये है कि जब हम खीर बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो उसके ऊपर घी की तह जम जाती है, तो उससे फिर घी वाली खीर मज़ेदार नहीं लगती। तो इसलिए हम इसको कच्चा दूध ही ऐड करेंगे ताकि खीर हमारी मज़े की लगे और ठंडी करके हम खाएं और कोई इशू ना हो। तो इसको हम बॉयल करेंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इस तरह हल्की आंच पे गर्म होने पर ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे बॉयल होना शुरू हो तो इसको हम इस तरह से हिला देंगे ताकि ये बाहर ना गिरे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल, मतलब कि ये मैंने पहले से चावल जो है ना इसको पानी के अंदर रखा हुआ था, पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था। इसके अंदर हम लोग चावल कितने ऐड करने हैं, चावल हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड होते हैं। और देखिए कि ये जो चावल हैं हमने ये जो टूटे हुए होते हैं वो नहीं लेने, कोशिश करनी है कि साबित ही चावल लें, क्योंकि साबित जो चावल होते हैं ना उसकी ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है और उसको हम खुद हाथ से मसल के अगर हम तोड़ लें या छोटे-छोटे कर लें तो फिर ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, ठीक है? अगर हम टूटे हुए चावल ऑलरेडी लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा-सा उसका कलर भी चेंज हुआ होता है, उसका जायका भी बदला हुआ होता है, वो अक्सर पुराने भी होते हैं। तो इसलिए हम जो है साबित चावल ही लेंगे और अच्छे वाले चावल ही ऐड करेंगे और हाथ से मसल के उसको बारीक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है? तो इसे हल्की आँच पे इसी तरह हिलाते रहेंगे और ये आहिस्ता-आहिस्ता इसकी खीर की शक्ल बनना शुरू हो जाएगी और चावल इसके अंदर फूल जाएँगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है खीर की लुक आ रही है। तो इसके अंदर अभी हमने चीनी ऐड नहीं की, तो इसके अंदर अब हम करेंगे चीनी ऐड और जितनी इस पे ज़ायका है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये इतनी चीनी ऐड कर रही हूँ, ठीक है? और इसे हमने हल्की आँच ही रखनी ताकि जो खीर है वो बर्तन के साथ ना लग जाए या जल ना जाए। तो इसे हमने इसी तरह हल्की आँच पे ही करना है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो हम इसे फिर दोबारा हिलाते रहेंगे, साइडों से भी हिलाएँगे ताकि साइडों से साथ ना लग जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और इसको हम इस तरह थोड़ा-सा और पका लेंगे। जितना थोड़ा-सा हम ज़्यादा पकाते जाएँगे और इतना ही ज़्यादा इसका ज़ायका ज़बरदस्त होता जाएगा, ठीक है? तो अब हम इसमें करेंगे गिरी मेवा और इसमें जो भी जो है खुश्क मेवाजात वो ऐड करेंगे। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये 2 चीज़ें हैं, मैं यही ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप काजू और बादाम वगैरह आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आधी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ और आधी चीज़ें साइड पे कर लेती हूँ, वो हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एंड पे यूज़ करेंगे। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से हिला लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और देखिए ये खीर पककर तैयार हो चुकी है। अब ये तो इसकी खुशबू का अंदाज़ा तो पकाने वाला ही लगा सकता है कि कितनी मज़ेदार लग रही होगी और कितनी खुशबू इसकी महक रही होगी। तो देखिए माशाल्लाह, और अब हम इसे प्लेट में डालते हैं, इसको खाने के लिए सजाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसे प्लेट में ऐड कर लेंगे, प्लेट को अच्छे से धो के प्लेट के अंदर डाल लेंगे और देखिए माशाल्लाह इसके अंदर भी मेवा है और इसके ऊपर भी हम खुश्क मेवाजात ऐड कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह और कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। और मेरे पास ये थोड़ी-सी गिरी है, इसको जो है ना ये कलर में है, तो हम इसके ऊपर ये भी लगा देंगे ताकि इसकी लुक जो है ज़्यादा बेस्ट नज़र आए। और डालते वक़्त हम कोशिश करेंगे कि इसके जो किनारे हैं वो ना ख़राब हो, मतलब किनारों पे कोई चीज़ ना लगे, ताकि अगर मेहमान के आगे पेश करते हैं तो वो फिर बुरा ना लगे। तो इसको किनारे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम, ठीक है? और ये देखिए इसको सजा के इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।